अगर मैं आपसे पूछूं कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, राशि, ग्रह या भाव, ज़्यादातर लोग अलग अलग जवाब देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इन तीनों में से कोई भी अकेले पूरी कुंडली नहीं समझा सकता। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। अब सोचिए अगर उसी डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर की जगह स्कूल के क्लासरूम में बैठा दिया जाए तो क्या होगा। वह डॉक्टर तो रहेगा, लेकिन उसकी क्षमता वहाँ पूरी तरह काम नहीं आएगी। अब उसी डॉक्टर को एक आधुनिक अस्पताल में भेज दीजिए, अब वह सैकड़ों लोगों का इलाज कर सकता है। ध्यान दीजिए, डॉक्टर नहीं बदला, बदले सिर्फ उसकी जगह। और यही बात कुंडली में भी होती है। ग्रह तो वहीं रहता है, लेकिन वह जिस भाव में बैठता है उसके अनुसार उसका प्रभाव बदल जाता है। इसीलिए अगर आपको ज्योतिष सच में सीखनी है तो 12 भाव समझना बहुत जरूरी है। पिछले एपिसोड में हमने 9 ग्रहों का परिचय लिया था। हमने समझा कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु हमारे जीवन की अलग अलग ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था, ये ग्रह अपना प्रभाव दिखाते कहाँ हैं? उत्तर है भाव में। आज के वीडियो के बाद जब भी आप किसी कुंडली को देखेंगे तो आपको उसमें सिर्फ 12 खाने नजर नहीं आएंगे, बल्कि जीवन के 12 अलग अलग विभाग नजर आएंगे। मान लीजिए आपके शहर का एक नक्शा है, उसमें अलग अलग जगहें बनी हुई हैं। एक स्कूल है, अस्पताल है, एक बैंक है, एक पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, मंदिर है, एक बाजार है। हर जगह अलग काम करती है। अब अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वह अस्पताल नहीं जाएगा, स्कूल जाएगा। अगर किसी को इलाज चाहिए तो वह बैंक नहीं जाएगा, अस्पताल ही जाएगा। यानी हर जगह का अपना एक उद्देश्य है। ठीक इसी तरह कुंडली के 12 भाव जीवन के 12 अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यहीं पर अधिकांश बिगिनर्स एक गलती कर देते हैं। वे राशि और भाव को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राशि ऊर्जा का स्वभाव बताती है, ग्रह उस ऊर्जा को व्यक्त करता है, और भाव बताता है कि जीवन के किस क्षेत्र में वह ऊर्जा काम करेगी। अगर ये तीनों बातें आप समझ गए तो समझिए आपने वैदिक ज्योतिष की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद समझ ली। चलिए इसे और आसान करते हैं। मान लीजिए एक अभिनेता है, वह बहुत अच्छा कलाकार है। आज उसे एक पुलिस अधिकारी का रोल मिला है, कल उसे एक शिक्षक का रोल मिला, और परसों उसे एक राजा का रोल मिला। ध्यान दीजिए, अभिनेता हर दिन वही है, लेकिन भूमिका बदल गई। और जैसे ही भूमिका बदली, उसका व्यवहार, बोलने का तरीका और पूरी कहानी बदल गई। कुंडली में भी ग्रह अभिनेता है, राशियां उनका स्वभाव बताती हैं, और भाव बताते हैं कि अभिनेता जीवन के किस मंच पर अपना अभिनय कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर भाव जीवन का एक अलग क्षेत्र है, तो पहला भाव आखिर किसका है? दूसरा क्या बताता है? क्या 7वां भाव सिर्फ शादी का होता है? क्या 8वां भाव सच में डरने वाला भाव है? और क्या 12वां भाव सिर्फ हानि का प्रतीक है? इन सभी सवालों का जवाब हम एक एक करके समझेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप किसी भी भाव को अच्छा या बुरा मानकर आगे ना बढ़ें, क्योंकि प्रकृति ने कोई भी बेकार या अनावश्यक भाव नहीं बनाया। हर भाव हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यही कारण है कि 12 भाव को समझे बिना किसी भी कुंडली का सही विश्लेषण संभव नहीं है। चलिए सबसे पहले भाव को समझते हैं। मान लीजिए आज एक बच्चा का जन्म हुआ है। जैसे ही वह दुनिया में आता है, सबसे पहले लोग क्या देखते हैं? कोई यह नहीं पूछता कि यह बड़ा होकर कितना पैसा कमाएगा, इसकी शादी किससे होगी। सबसे पहले लोग उसका चेहरा देखते हैं, उसका शरीर देखते हैं, उसकी पहली झलक देखते हैं। यही कारण है कि वैदिक ज्योतिष में पहले भाव को पूरी कुंडली का प्रवेश माना गया है। पहला भाव हमें बताता है कि आप कौन हैं, आपका शरीर कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप दुनिया को कैसे देखते हैं और दुनिया आपको कैसे देखती है। यही कारण है कि पहले भाव को तनु भाव और लग्न भाव भी कहा जाता है। मान लीजिए 2 लोग एक ही नौकरी के इंटरव्यू में गए। दोनों की पढ़ाई लगभग बराबर है, दोनों के पास अच्छा अनुभव भी है, लेकिन जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करते हैं, एक व्यक्ति का आत्मविश्वास तुरंत दिखाई देता है। उसकी चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डाल देता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उतना ही योग्य होने के बावजूद घबराया हुआ दिखाई देता है। कई बार इस तरह की पहली छाप में पहले भाव की भूमिका भी देखी जाती है। इसलिए जब भी किसी कुंडली का अध्ययन किया जाता है, सबसे पहले पहला भाव और उसका स्वामी देखा जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की ओर। बहुत लोग सोचते हैं कि दूसरा भाव केवल धन का भाव है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। एक छोटे बच्चे को याद कीजिए। जन्म के बाद उसे सबसे पहले क्या मिलता है? उसका परिवार। उसी परिवार से उसको बोलने और सीखने को मिलता है। उसी परिवार से उसको भोजन मिलता है। उसी परिवार से उसके संस्कार बनते हैं। इसीलिए दूसरा भाव केवल धन नहीं, बल्कि परिवार, वाणी, भोजन, संस्कार और संचित संपत्ति का भी भाव माना जाता है। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन उसकी वाणी इतनी कठोर हो कि लोग उससे बात ही करना ना चाहें, तो क्या वह सच में समृद्ध कहलाएगा? तो शायद नहीं। इसीलिए वैदिक ज्योतिष धन और वाणी दोनों को दूसरे भाव से जोड़ती है, क्योंकि इंसान केवल पैसे से नहीं, अपने व्यवहार से भी अमीर बनता है। अब आते हैं तीसरे भाव पर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई छात्र पूरे साल पढ़ाई ना करे और परीक्षा वाले दिन सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाए, तो क्या वह सफल होगा? शायद नहीं। यही तीसरे भाव का महत्व समझ आता है। तीसरा भाव हमें बताता है कि आप कोशिश कितनी करते हैं, आप में हिम्मत कितनी है, आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, आप बार बार असफल होने के बाद भी दोबारा खड़े हो सकते हैं या नहीं। यही तीसरे भाव की असली ताकत है। अब एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको बताता हूँ। एक किसान ने खेत में बीज बोया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, 10 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। वह रोज पानी देता रहा, रोज खेत की देखभाल करता रहा। कुछ महीनों बाद वही खेत फसल से भर गया। यही तीसरे भाव का संदेश है। कर्म करते रहो, परिणाम समय पर तो मिलेगा ही। चौथा भाव, जहां मन को सुकून मिलता है। अब पूरे दिन की भागदौड़ के बाद कल्पना कीजिए कि आप शाम को अपने घर लौटते हैं। दरवाजा खुलता है, घर के अंदर शांति है, अपने लोग हैं, मन को आराम मिलता है। यही चौथे भाव की ऊर्जा है। चौथा भाव केवल मकान नहीं बताता, यह घर का एहसास बताता है। यही कारण है कि इस भाव का संबंध माता, घर, भूमि, वाहन, प्रारंभिक शिक्षा, मानसिक शांति और आंतरिक सुख से माना जाता है। एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आज के समय में बहुत लोग अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छी कमाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं पता नहीं क्यों मन को शांति नहीं मिलती। यही चौथा भाव का महत्व समझ आता है, क्योंकि सफलता और सुकून हमेशा एक ही चीज़ नहीं होते। 10वां भाव आपको ऊंचाइयां दे सकता है, लेकिन चौथा भाव आपको अंदर से शांति देता है। और अगर मन शांत नहीं है तो बड़ी से बड़ी सफलता भी अधूरी लग सकती है। तो अब हमने 4 भाव समझ लिए। पहला भाव हमें हमारी पहचान देता है। दूसरा भाव परिवार, वाणी और धन से जुड़ा है। तीसरा भाव साहस, मेहनत और प्रयास का प्रतीक है। और चौथा भाव घर, माता और मानसिक शांति का भाव माना गया है। ध्यान दीजिए, ये चारों भाव मिलकर इंसान के जीवन की शुरुआती नींव तैयार करते हैं। लेकिन जीवन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब इंसान बड़ा होता है, सीखता है, प्रेम करता है, संघर्ष करता है, रिश्ते बनाता है और कई बार जीवन उसे ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां वह पूरी तरह बदल जाता है। यहीं से शुरू होती है 5वें, 6वें, 7वें और 8वें भाव की कहानी। और यकीन मानिए, इन 4 भावों में वैदिक ज्योतिष के कुछ सबसे गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, एक ही घर में 2 बच्चे बड़े होते हैं, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलती है, एक जैसा खाना मिलता है, एक जैसा माहौल भी मिलता है, लेकिन एक बच्चा नई नई चीज़ें सीखने में बहुत रुचि रखता है, चित्र बनाता है, कविताएं लिखता है, हर बात को अलग तरीके से सोचता है, और दूसरा बच्चा उतना क्रिएटिव नहीं होता। ऐसा क्यों? यहीं से 5वें भाव की कहानी शुरू होती है। 5वां भाव मतलब जहाँ विचार जन्म लेते हैं। अगर पहला भाव आपका जन्म है तो 5वां आपके विचारों का जन्म है। जब भी कोई नया आइडिया सोचते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई धुन बनाते हैं, कोई नई खोज करते हैं या किसी समस्या का नया समाधान निकालते हैं, वहाँ 5वें भाव की ऊर्जा काम कर रही होती है। इसीलिए इस भाव को बुद्धि, रचनात्मक, शिक्षा, प्रेम, संतान और पूर्व जन्म के पुण्य से भी जोड़ा गया है। एक छोटी कहानी को देखा जाए तो एक शिक्षक 2 विद्यार्थियों को एक ही सवाल देता है। पहला छात्र किताब में लिखा उत्तर वैसे ही लिख देता है। दूसरा छात्र उसी उत्तर को अपने शब्दों में इतना सुंदर समझाता है कि पूरी कक्षा तालियां बजाने लगती है। दोनों ने एक ही चीज़ पढ़ी थी, लेकिन सोचने का तरीका अलग था। यही 5वें भाव की शक्ति है। लेकिन हर शक्ति अपनी चुनौती भी लेकर आती है। अगर इंसान सिर्फ कल्पनाओं में जीने लगे और वास्तविक जीवन में काम करना छोड़ दे तो प्रतिभा होने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। इसीलिए ज्ञान के साथ कर्म भी जरूरी है।
अब आते हैं छठे भाव पर, और सच कहूँ तो इस भाव को सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। छठे भाव को दुश्मन नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड समझिए। कल्पना कीजिए, एक खिलाड़ी ओलंपिक जीतना चाहता है। क्या वह सीधे फाइनल मैच खेल सकता है? नहीं, उसे हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी, हारना होगा, दोबारा उठना होगा, थकना होगा, बहुत पसीना बहाना होगा, तभी वह चैंपियन बनेगा। यही छठा भाव है। लोग कहते हैं छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। बिल्कुल है, लेकिन बस इतना ही नहीं है, यह उन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति भी देता है। इसलिए डॉक्टर, सेना, पुलिस, खिलाड़ी और जो लोग रोज कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनकी कुंडली में छठे भाव का महत्व अक्सर अधिक होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर जीवन में कोई चैलेंजेस ना हो तो आप मजबूत कैसे बनेंगे। इसीलिए छठा भाव समस्या नहीं, बल्कि समस्या से लड़ने की क्षमता है। अब आते हैं सातवें भाव पर, और यहीं से जीवन बदलने लगता है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी सड़क पर अकेले चल रहे हैं। कुछ दूरी तक सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे सफ़र लंबा होता है, आपको एहसास होता है कि कुछ यात्राएं अकेली पूरी नहीं होती। जीवन में कभी जीवन साथी की ज़रूरत होती है, कभी बिजनेस पार्टनर की, कभी ऐसे इंसान की जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे। यही सातवें भाव का असल अर्थ है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अधिकतर लोग सातवें भाव को सिर्फ शादी का भाव समझते हैं, जबकि यह हर तरह की पार्टनरशिप का भाव है। मैरिज, बिजनेस, एग्रीमेंट, पब्लिक डीलिंग, सब यहीं से देखे जाते हैं। अब आते हैं उस भाव पर जिससे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, आठवां भाव। लेकिन अगर आपने इसे सही समझ लिया तो डर सम्मान में बदल जाएगा। आठवां भाव अंत नहीं है, इसे परिवर्तन का भाव माना गया है। क्या आपने इल्ली को तितली बनते हुए देखा है? कुछ समय तक वह बंद खोल में रहती है, बाहर से लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर पूरी जिंदगी बदल रही होती है। फिर एक दिन वही इल्ली रंग बिरंगी तितली बनकर बाहर निकलती है। यही आठवें भाव की सबसे सुंदर परिभाषा है। आठवां भाव अचानक बदलाव, रहस्य, रिसर्च, अकल्ट, साइकोलॉजी, आध्यात्मिक परिवर्तन और जीवन की गहराइयों का भाव है। इसीलिए हर कठिन समय बुरा नहीं होता। कुछ कठिन समय हमें वह इंसान बना देते हैं जो हम पहले कभी नहीं थे। तो अब हमने 8 भावों को समझ लिया, और अब जीवन अपने अगले चरण में प्रवेश करता है। अब बात होगी भाग्य की, कर्म की, सफलता की, आय की, विदेश की और मोक्ष की, यानी आखिरी 4 भाव जहाँ जीवन अपनी परिपक्वता तक पहुँचता है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। बचपन बीत गया, पढ़ाई पूरी हो गई, संघर्ष भी किए, रिश्ते भी बने। अब इंसान के मन में एक नया सवाल आता है, मैं इस दुनिया में आया किस लिए हूँ। यहीं से कुंडली का 9वां भाव शुरू होता है। 9वां भाव सिर्फ भाग्य नहीं, सही दिशा का भाव है। बहुत लोग सोचते हैं भाग्य का मतलब है बिना मेहनत सब मिल जाना, लेकिन वैदिक ज्योतिष ऐसा नहीं कहती। मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, दोनों ने बराबर मेहनत की, लेकिन एक को ऐसा शिक्षक मिल गया जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, दूसरे को वह मार्गदर्शन कभी नहीं मिला। यही है भाग्य, सही समय पर सही व्यक्ति, सही अवसर और सही दिशा मिलना। इसीलिए 9वां भाव धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, जीवन के सिद्धांत और भाग्य से जुड़ा माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, भाग्य मेहनत का विकल्प नहीं है, भाग्य मेहनत को सही दिशा देता है। अब आते हैं 10वें भाव पर, और अगर कोई मुझसे पूछे पूरी कुंडली का सबसे चर्चित भाव कौन सा है, तो मैं कहूँगा 10वां भाव। 10वां भाव का मतलब है दुनिया आपको किस नाम से जानती है। अब एक छोटा सा सवाल, जब कोई पहली बार आपसे मिलता है तो कुछ देर बाद अक्सर पूछता है आप क्या करते हैं। कोई नहीं पूछता आपका 5वां भाव कैसा है, लेकिन आपका कर्म हर कोई जानना चाहता है। यही कारण है कि 10वें भाव को कर्म का भाव कहा गया है। कल्पना कीजिए, एक इमारत बन रही है, नींव नीचे है, लेकिन सबसे पहले लोगों की नज़र कहाँ जाती है? उसकी ऊंचाइयाँ पर। ठीक वैसे ही 10वां भाव समाज में आपकी पहचान बनाता है। आप नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, राजनीति में जाएंगे, शिक्षक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे या कलाकार, इन सब का अध्ययन मुख्य रूप से 10वें भाव से किया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, 10वां भाव सिर्फ नौकरी नहीं बताता, यह बताता है कि आप दुनिया में किस प्रकार का योगदान देंगे। अब इतनी मेहनत के बाद एक सवाल, मेहनत का फल कब मिलेगा? यही 11वें भाव की शुरुआत होती है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। मान लीजिए आपने 5 साल मेहनत की, रातों की नींद छोड़ी, लगातार सीखा,
आज आपको प्रमोशन मिला, बिजनेस बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गई, लोग आपका सम्मान करने लगे। यही 11वें भाव की ऊर्जा है। 11वां भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र, नेटवर्क और बड़े लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन एक दिलचस्प बात, हर इच्छा पूरी होना अच्छी बात नहीं होती। अगर गलत इच्छाएं पूरी होने लगे तो वह जीवन को गलत दिशा में भी ले जा सकती हैं। इसलिए 11वां भाव सिर्फ लाभ नहीं, सही इच्छाओं का भी भाव है। अब हम पहुंचे हैं आखिरी भाव पर, और यकीन मानिए इसे सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। 12वां भाव अंत नहीं, मुक्ति का भाव माना गया है। जैसे पूरा दिन काम करने के बाद हम सोते हैं, वैसे ही जीवन में भी हर चीज़ का एक विराम होता है। 12वां भाव हमें रुकना सिखाता है, अपने भीतर देखना सिखाता है, छोड़ना सिखाता है। बहुत लोग इसे सिर्फ हानि का भाव कहते हैं, लेकिन अगर आप दान करते हैं तो वह भी खर्च है। अगर आप विदेश पढ़ने जाते हैं तो वह भी 12वें भाव से जुड़ सकता है। अगर आप ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो वह भी यहीं से देखा जाता है। यानी हर खर्च बुरा नहीं होता। कुछ खर्च जीवन बदल देते हैं, कुछ त्याग जीवन को और बड़ा बना देते हैं। यही 12वें भाव का सबसे सुंदर संदेश है। तो अब हमने 12वें भाव को समझ लिया। पहला, मैं कौन हूँ। दूसरा, मेरा संसाधन क्या है। तीसरा, मेरी मेहनत क्या है। चौथा, मुझे कितना सुकून है। पांचवा, मेरी बुद्धि कितनी है। छठवां, मेरी चुनौतियाँ क्या है। सातवां, मेरे रिश्ते क्या हैं। आठवां, मेरे जीवन में परिवर्तन क्या है। नौवां, मेरे जीवन की दिशा क्या है। 10वां, मेरे जीवन का कर्म क्या है। 11वां, मेरे जीवन की उपलब्धियां क्या हैं। और 12वां, मेरी आंतरिक यात्रा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एक ही भाव में 2 अलग अलग ग्रह बैठ जाएं तो क्या होगा। अगर शनि 10वें भाव में हो तो क्या होगा। अगर गुरु 5वें में हो तो क्या होगा। अगर मंगल 7वें में हो तो क्या होगा। यहीं से असली कुंडली विश्लेषण शुरू होता है, और हम आने वाले हैं एपिसोड में एक एक भाव को इतनी गहराई से समझेंगे कि आप खुद कुंडली पढ़ने की शुरुआत कर सकेंगे। एक आखिरी सवाल, अगर मैं आपको एक खाली जमीन दिखाऊं तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ स्कूल बनेगा या अस्पताल या मंदिर। नहीं, क्योंकि जब तक उस जमीन का उद्देश्य पता ना हो तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुंडली के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब तक हमने राशियों को समझा, ग्रहों को समझा, और आज हमने 12 भाव को समझा। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं। कल्पना कीजिए एक फिल्म बन रही है। उस फिल्म में एक अभिनेता है। वह कभी पुलिस अधिकारी बनता है, कभी राजा, कभी शिक्षक, कभी सैनिक। अभिनेता वही है, लेकिन कहानी हर बार बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी भूमिका बदल गई। वैसे ही ग्रह हमेशा वही रहते हैं, लेकिन वे जिस भाव में बैठते हैं उसी जीवन क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाते हैं, और जिस राशि में होते हैं उसी तरीके से अपनी ऊर्जा व्यक्त करते हैं। यही पूरी वैदिक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। अब एक बात जो हर बिगनर को हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई कहे 10वें भाव में शनि है इसीलिए जीवन खराब हो जाएगा, या 8वां भाव है इसीलिए डरना चाहिए, तो ऐसी बातों पर बिना पूरी कुंडली देखे विश्वास मत कीजिए। वैदिक ज्योतिष कभी भी सिर्फ एक ग्रह या एक भाव देखकर निष्कर्ष नहीं निकालती। सही विश्लेषण तभी होता है जब राशि, ग्रह, भाव, दृष्टि और दशा सबको एक साथ देखा जाए। इसीलिए ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, ज्योतिष का उद्देश्य समझ पैदा करना है। अगर आपको रास्ता पता हो तो यात्रा आसान हो जाती है। कुंडली भी कुछ ऐसी ही है। यह भविष्य बदलने की मशीन नहीं है, यह जीवन को बेहतर तरीके से समझाने का एक मानचित्र है। अब हमारी सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करने वाली है। अब तक हमने फाउंडेशन तैयार किया, अब हम हर भाव को एक एक करके गहराई से समझेंगे, और शुरुआत होगी प्रथम भाव से। अगले एपिसोड में हम जानेंगे प्रथम भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। क्या सिर्फ शरीर ही पहले भाव से देखा जाता है, या व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, जीवन की दिशा और पूरी कुंडली की ताकत भी यहीं से शुरू होती है। अगर आप कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आज की वीडियो आपको 12 भाव पहले से कहीं ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और एस्ट्रोवेद अरुण को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष को रट कर नहीं समझ कर सीख रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सभी को प्रणाम।